सोयाबीन और पनीर से बनाए ये फ्राइड मोमोज चटपटी मोमोज की चटनी से डिप कर कर खाए, काफी ज्यादा टेस्टी लगते हैं। सबसे पहले आपको 2 कटोरी लेनी है सोयाबीन। फिर एक बाउल लेकर आपको इसमें सोयाबीन को डाल देना है। 1 कटोरी सोयाबीन हम बाउल में और डाल देते हैं और अब ऊपर से पानी डालकर सोयाबीन को भिगोकर छोड़ देंगे। 1 चम्मच से आपको सोयाबीन इस तरह से नीचे कर देना है पानी में, जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए। अब इसे आपको रेस्ट के लिए रख देना है और यहाँ पर सोयाबीन जो है अच्छे से फूल जाएगी थोड़ी ही देर में। तो देख सकते हैं सोयाबीन जो है अच्छी तरह से फूल चुकी है। आप सोयाबीन को 2 तरीके से सॉफ्ट कर सकते हो, एक इस तरह से पानी में भिगोकर और दूसरा इसे पानी में बॉईल कर। दोनों ही तरीके आसान हैं। मैंने बाउल का पानी अलग कर दिया था और सोयाबीन को एक बार साफ पानी से धोकर अब इसे हम इस तरह से निचोड़ कर दूसरे बाउल में रखते जाएंगे। तो यहाँ पर जो मोमोज मैं बना रही हूँ वो मोमोज सबसे आसान है और साथ ही साथ खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब हम लेंगे एक मिक्सी जार और इसमें सोयाबीन को डाल देते हैं। सोयाबीन को हमें ब्लेंड कर लेना है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने ब्लेंड कर लिया है सोयाबीन को। इस बाउल में निकाल लेती हूँ मैंने पहले से ही, और सोयाबीन को ब्लेंड करके रख लिया था। अब यहाँ पर हम कुछ चीजें और ऐड करेंगे इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए मिश्रण को। अब हम यहाँ पर 100 ग्राम पनीर ले लेंगे, इसे मैश कर आपको ऐड करना है। साथ में हरा धनिया बारीक चॉप करके डाल दें। टेस्ट के लिए थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डालें, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड करें, आधी छोटी चम्मच चिल्ली फ्लेक्स डाल दें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब सभी चीजों को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। मैंने इस स्टफिंग को बनाने के लिए ना ज्यादा मसालों का यूज किया है ना ही ऑयल डाला है। इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर सोया और पनीर की स्टफिंग को बना रही हूँ मोमोज के लिए। तो यहाँ ये तैयार है। अब हम इसको फिल करेंगे, पर उससे पहले हम मोमोज बनाने के लिए डो को तैयार करेंगे। इसे साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर 2 कप मैदा लेते हैं और बाउल में डाल लेंगे हम। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालकर डो को तैयार कर लेंगे। एक साथ पानी नहीं डालना हमें, वरना डो जो है ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। इस तरह थोड़ा थोड़ा आपको लगे कि थोड़ा पानी और डालना है तभी पानी का यूज करें और फटाफट से डो को तैयार कर ले। मोमोज बनाने के लिए डो को थोड़ा सा आपको इस तरह से टाइट रखना है, ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। ये एक सा डो बनाए और इसे रेस्ट के लिए रखें 20 मिनट के लिए एक बाउल से ढककर, ताकि ये सूखे ना डो। और 20 मिनट बाद आप इसे एक सा कर लीजिए। तो बाउल को हटाकर मैं फटाफट से इसे मसल लेती हूँ, इससे डो एक सा हो जाएगा, देख सकते हैं। अब हम इसके 2 हिस्से कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 हिस्सों में आप इस तरह से इसे डो को कर लीजिए और एक हिस्सा साइड में रख दीजिए और एक हिस्से से हम बना लेंगे रोल। तो इस तरह हाथों से हम इसे लंबा कर लेंगे और चकले पर रखकर थोड़ा सा इसे प्लेन कर लेते हैं रोल को। और अब आपको एक नाइफ लेकर इसकी छोटी छोटी लोइयों को कट कर लेना है। इस तरह से बिल्कुल एक साइज की लोइयां कट होती हैं मोमोज बनाने के लिए। अब यहाँ पर सभी लोइयां हमारी इस तरह से बनकर तैयार हैं। इसको अलग अलग कर लेते हैं और हाथों से इस तरह से फ्लैट कर लेंगे लोइयों को। इस तरीके से एक साथ कई लोइयां फटाफट से बनकर तैयार हो जाती हैं और मोमोज बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब बाकी की लोइयों को साइड में रखते हैं और एक लोई लेकर हाथ से इसको एक सा कर लेते हैं इस तरह से फ्लैट। अब चकले पर रखकर फटाफट से हल्के हाथों से आपको इसे बेल लेना है। मोमोज की लेयर को पतला बेलें, ताकि जब हम मोमोज को फ्राई करें तो अंदर से अच्छी तरह से सिक जाए, कच्चा ना रहे। एक और लोई ले ली, इसे भी मैं बेल लेती हूँ। आप जितनी पतली लेयर बेलेंगे उतने ही मोमोज खाने में टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। अब एक लेयर लेंगे और ये स्टफिंग हम बीच सेंटर में रख देंगे। आपको मोमोज फोल्ड करते टाइम एक बात का ध्यान रखना है, स्टफिंग ज्यादा ना भरें कि फ्राई करते टाइम वो बाहर निकले। अब मोमोज की किनारी को पकड़ते हुए आपको इस तरह से मोमोज को फोल्ड कर लेना है सबसे इजी तरीके से। यहाँ पर ऊपर से अच्छे से लॉक कर लीजिए ताकि स्टफिंग बाहर नहीं निकले फ्राई करते टाइम। तो हमने ये मोमोज फोल्ड कर लिया है एक। अब हम एक और लेयर लेंगे और बीच में फिलिंग को फिल कर देते हैं 1 चम्मच। अब आपको इसकी लेयर को इस तरह से पकड़ते हुए फोल्ड कर लेना है
ऊपर की साइड से आपको अच्छे से इसे लॉक करना है मोमोज को, इस तरह से बिल्कुल प्रेस करते हुए किनारी को। अब यहाँ पर 2 मोमोज बनकर तैयार हैं, बाकी के भी हम इसी तरह से बनाकर प्लेट में रखते जाएंगे। तो यहाँ पर सभी मोमोज बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं इन मोमोज की शेप कितनी ज़्यादा अच्छी आई है, देखने में ये बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। अब इन मोमोज को 2 तरह से पकाया जा सकता है, एक भाप में या फिर ऑयल में फ्राई कर। मैं आपको ऑयल में फ्राई कर दिखाऊंगी। तो कढ़ाई में ऑयल लेकर गरम कर लेती हूँ और फ्लेम को कम कर आपको ये मोमोज को एक एक कर ऑयल में डालना है। जब भी आप मोमोज को फ्राई करें तो तेल को कम गरम करें और फिर मोमोज को डालें। तेज गरम पर अगर आप मोमोज को डाल देंगे तो मोमोज अंदर से कच्चा रह जाएगा और एक साइड से जल्दी से फ्राई हो जाएगा। अब यहाँ पर कढ़ाई में जितने मोमोज आए मैंने ऑयल में डाल दिए हैं। अब इनको हल्का सा सिकने देते हैं और फिर इन्हें हम पलट देंगे एक एक कर ताकि मोमोज अच्छे से सिक जाएं। इसी तरह से आप इन्हें उलटते पलटते हुए फ्राई कीजिए ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरह सिक जाएं और बिल्कुल भी मोमोज जले ना, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इन्हें सेकने का यही तरीका बिल्कुल परफेक्ट रहता है, इससे मोमोज की लेयर बिल्कुल क्रिस्पी बनती है। तो देख सकते हैं मोमोज का कलर चेंज हो गया है और मोमोज बहुत ही अच्छे से सिक चुके हैं। ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहते हैं, पक गए हैं। अब इन्हें मैं प्लेट में निकाल लूंगी। ऑयल में से अच्छे से छान लीजिए और फिर आप इन्हें प्लेट में रखते जाइए। सभी मोमोज को इसी तरह से मैंने फ्राई कर लिया है। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्रिस्पी इनकी लेयर बनी है। मोमोज अगर आप सही तरीके से फ्राई करेंगे तभी ये खाने में स्वादिष्ट लगते हैं और ये कच्चे भी नहीं रहते हैं। अब मैंने इसे प्लेट में सर्व कर दिया है। गर्मा गर्म एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी मोमोज हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। इसे मैंने सर्व किया है चटपटी चटनी के साथ। तो इस तरह से आप चटनी से इसे डिप कर खाइए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। मार्केट से भी ज़्यादा अच्छे मोमोज आप घर पर इस तरह से बना सकते हैं सोया पनीर से। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए राधे राधे।